सी एडवाइस दूँगी, अगर जो भी स्ट्रगल कर रहा हो कि कैसे हम हरियाणा जुडिशरी या झारखंड जुडिशरी के लिए लास्ट टाइम प्रिपेयर करें। मैं आपको एक सजेशन दूँगी कि आप जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतना आप कीजिए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अगर आपने ली होंगी, मैं कभी नहीं बोलूँगी आप बहुत सारे बुक्स लीजिए। अगर आपने एक बुक कंप्लीट कर दिया है देन आप नेक्स्ट एमसीक्यू की बुक लीजिए और देखिए उनके क्वेश्चन में अगर कुछ डिफरेंस दिख रहे हैं आपको तभी लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम होते हैं, बट हाँ कुछ कुछ पब्लिकेशंस के क्वेश्चंस अलग होते हैं और कुछ कुछ पब्लिकेशन के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि एक्सप्लेनेशंस भी दिए रहते हैं। जैसे कि मुझसे अगर आप पूछिएगा तो मैं पर्सनली आपको बोलूँगी AK जैन की बुक आती है, जिसमें जुडिशरी के क्वेश्चंस भी होते हैं, बट जुडिशरी से ज़्यादा उसमें ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो आप थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उसी की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं और नीचे उसके क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से दे देते हैं। जैसे कि आपका वहीं पे आपने कोई टॉपिक पढ़ी तो आपका वहीं पे रिवीजन हो जाता है। तो AK जैन बहुत अच्छी बुक मैं मानती हूँ पर्सनली, अगर आपको MCQ सॉल्व करना है। इसके साथ साथ मेरे को एक बुक बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसकी वॉल्यूम 2 सॉल्व की हुई है, डॉक्टर PK पांडे की है। ये बहुत अच्छी बुक है। जैसा कि मेरे साथ क्या होता है ना कि जब मैं कोई MCQ सॉल्व करती हूँ तो उसके 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं तो मैं वहाँ पे ऐसे ही करती हूँ कि चलो इसका तो ये हो गया आंसर, बट ये बाकी के 3 जो प्रोविज़न है, बट जो बाकी के जो 3 ऑप्शंस हैं उसके क्या प्रोविज़न है। तो आप जब डॉक्टर PK पांडे को पढ़िएगा ना तो उसमें जो एक्सप्लेनेशंस दिया रहता है ना हर एक क्वेश्चन का, तो आपको अनदर सेक्शंस के भी प्रोविजंस पता चल जाते हैं। प्लस आपके साथ आपको एक वहाँ पे क्या प्लस पॉइंट मिलती है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उसका आंसर तो बताते ही हैं, लॉन्ग विथ उस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे दे देते हैं। तो आपका एक वहाँ पे रिवीजन भी हो जाता है उस टॉपिक से रिगार्डिंग। या अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ी है लास्ट टाइम, अगर आप MCQ सॉल्व करें तो वहाँ पे भी आप हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ते जाइएगा तो आपका एक तरीके से क्वेश्चन की क्लियरिटी भी होती चली जाएगी, और एग्ज़ाम में अगर अनदर क्वेश्चंस वैसे बनते हैं तो आप वहाँ पे उसको सॉल्व भी कर पाइएगा। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको कि मैंने एविडेंस लॉ की कितनी MCQ सॉल्व की थी जब मैंने अपना फर्स्ट जुडिशरी का एग्जामिनेशंस दिया था। तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले एविडेंस लॉ में मैंने 2 बुक से मैंने MCQ सॉल्व की थी। तो एक तो था मेरे पास AK जैन की बुक, जो अशोक जैन की जो बुक होती है, उसमें मैंने 897 MCQ थी, प्लस 327 MCQ मैंने एक अनदर और बुक से सॉल्व की थी जो बहुत अच्छी बुक है एविडेंस लॉ की, उससे मैंने सॉल्व किया था। तो ये तो हो गए मेरे MCQ एविडेंस लॉ के। तो 297 प्लस 327 ये मेरे हो गए एविडेंस लॉ के। CRPC में मैंने 232 प्लस मैंने 429 और भी किए थे, ये 2 बुक से मैंने किए थे, इतना मेरा इसमें हो गया। प्लस मैंने CPC से 495 प्लस मैंने 272 पेज की CPC मैंने किया था 495 प्लस मैंने 770, CPC में इतना मैंने किया था। IPC में मैंने किया था 1175 अलॉन्ग विथ मैंने 1175 प्लस मैंने 1365 प्लस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 562। तो ऐसे ऐसे करते करते ना मेरे पास कम से कम क्वेश्चंस जितने भी हो गए आप कैलकुलेट कर लीजिए। मैं एक ऑन एवरेज बताती हूँ कि अगर आपके पास कम से कम हो रहे हैं 5000 या 6000 ले लीजिए, तो आप लास्ट डे ना 30 डेज़ में आप उसको डिवाइड कर दीजिए कि आप 30 डेज़ में पर डे कितना MCQ सॉल्व करेंगे। 200 भी कीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा, ये 300। तो ऐसे करके मतलब जितना आपके पास MCQ है ना उसको डे में डिवाइड कर दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ लास्ट टाइम जब भी मेरे को लगता है। और मैं क्या करती हूँ ना, आपको एक और आइडिया देती हूँ कि जब मैं कोई बुक्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो पहले हम सबको लगता है बुक्स देखकर कि यार कैसे होगा, इतनी तो मोटी बुक है। मतलब जब हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारा माइंड ना हमेशा शॉर्टकट देखता है, उसी चीज़ों को अगर आप छोटे छोटे चीज़ों में अगर आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो आपके माइंड को लगता है कि ईजी है, करना हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी बुक की मैं पेजेस ले लेती हूँ कि कितने पेजेस हैं,
उन पेजेस को मैं डे वाइज डिवाइड कर देती हूँ। तो मेरे माइंड को ऐसे मैसेज जाता है कि हाँ 211 अगर पेज है तो मैं पर डे 2-3 पेज भी कर रही हूँ, तो मेरे को एक एक मंथ में भी अगर मुझे कंप्लीट करना है तो मैं ईज़िली कर लूँगी। तो आपके माइंड को ना एक वैसा मैसेज आता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में करना है, क्योंकि अगर अपने माइंड को आप ना ऐसे दिखा दीजिएगा ना कि बहुत पहाड़ है, मतलब सच में मैं पहाड़ ही बोलूँगी कि पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, तो माइंड आपका थक जाएगा। उसे क्या होगा ना कि वो एक्सक्यूजेस बनाने लग जाएगा ना करने की, जिससे आपको खुद को समझाना है। मैं सच बोलूँ ना, दिमाग को बुद्धू बनाना बहुत आसान है, आप बना कर तो देखिए। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कुछ पैटर्न है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, तो आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगी। और अगर आपको और कुछ पूछना हो इससे रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बुक्स में मैं आपको बताऊँ पर्सनली तो मेरे को अशोक जैन की एमसीक्यू बहुत अच्छी लगती है, प्लस डॉक्टर पीके पांडे की मैंने एक ही सॉल्व की है, जिसमें कॉन्स्टी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ, मतलब वही फैमिली लॉ के सॉरी हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ है। तो ये आ, कितने हो गए 4 एंड 5 6 इसमें टॉपिक हैं। वॉल्यूम 2 की मैंने सॉल्व की, जिसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्वेश्चंस, सॉरी कौन कौन से एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हैं। जुडिशरी में इसमें सारे जुडिशरी के हैं, मतलब जितने भी स्टेट के होते हैं, प्लस इसमें एपीओ के हैं, प्लस इसमें डिस्ट्रिक्ट जज की भी पेपर जो होती है उसकी भी है, मतलब हायर जुडिशरी की भी, नीट की भी है, लॉ ऑफिसर की भी है, एलएलएम एंट्रेंस पेपर की भी है, एआईबी की भी है, और जितने भी ट्रिब्यूनल्स के पेपर होते हैं उनके भी हैं। तो इसलिए मेरे को ये बुक बहुत अच्छी लगती है। मैं पर्सनली मैं आपको बोलूँगी मतलब कि आप इस बुक को एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको बहुत हेल्प होगी। और इसके साथ साथ अशोक जैन और एक और बुक मैंने सॉल्व किया है अशोक जैन के अलावा और डॉक्टर पीके पांडे के अलावा, वो किया है मैंने ओपी त्रिपाठी। ओपी त्रिपाठी भी अच्छी बुक है, बट मेरे लिए अगर बेस्ट कोई दो बुक है तो वो डॉक्टर पीके पांडे एंड अशोक जैन, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं तो वो बहुत सही रहता है। बाकी आप देख सकते हैं, सिंघल की मैंने सॉल्व नहीं की है। सिंघल की मैंने एक बुक सॉल्व की थी, वो वॉल्यूम 3, वो भी छोटे छोटे इनेक्टमेंट के, जैसे कि ईजमेंट हो गया, सोगा हो गया, इसके और फैमिली लॉ, इसके लिए मैंने किया था। तो मैंने कभी इसकी 2 वॉल्यूम मतलब सॉल्व नहीं की है सिंगल की, मैंने बस यही किया है। और यूनिवर्सल की भी मैंने सॉल्व नहीं की है, परीक्षा मंथन की भी मैंने नहीं की है सॉल्व। हाँ, परीक्षा मंथन की मैंने इसकी सॉल्व कर रखी है, स्टैटिक जीके की, जो अच्छी है। स्टैटिक जीके की परीक्षा मंथन की बुक अच्छी है, तो आप देख सकते हैं वो। बाकी देखिए क्या है, बुक्स के पीछे भागना नहीं होता है। जैसे आपको लग रहा हो कि मैम ने 2 3 3 बुक सॉल्व की है, तो जब आप एक बुक सॉल्व कर लेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि मैं और अपने आप को चेक करूँ कि मैं मेरे में कितनी पोटेंशियल है, मेरे मतलब कितना आप कर सकते हैं, बात तो यही होती है। और फिर आप अपने आप को चेक करना होता है आपको। तो आप एक बार अब जब आप बुक स्टोर पे जाइए ना तो आप बुक्स के मतलब क्वेश्चंस को कंपैरिजन कीजिए। अगर आपको सारे क्वेश्चंस सेम लग रहे हैं, क्योंकि आपने सॉल्व किया तो आपको देख कर ही पता चल जाएगा, कुछ अनदर स्टेट मतलब कुछ अनदर एग्जामिनेशंस के उसमें क्वेश्चंस हैं जो इसमें नहीं थे, तो आप लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए। और एक बात बताऊँ आपको, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होने लग जाएगा ना तो आप खुद भी एमसीक्यू फ्रेम करने लग जाइएगा, क्योंकि एमसीक्यू फ्रेम करना एक आर्ट है। हर कोई एमसीक्यू हर कोई एमसीक्यू बना सकता है, आप खुद बना सकते हैं एमसीक्यू, तो ये आपको प्रैक्टिस के साथ साथ आएगी। प्लस आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए जितना आप लगा सकते हैं, मॉक टेस्ट आप जितना लगाइए। मैं सच बोलूँ तो मैंने अभी तक बस एक ही स्टेट का पेपर दिया है, जो बिहार जुडिशरी का दिया था मैंने। उसके बाद मैंने कोई पेपर नहीं दिया, स्टिल मैं अभी कोई पेपर नहीं दे रही हूँ। इसके पीछे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में रीज़न बताई थी कि मैं पेपर क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं एक ऑलरेडी मैं एक प्रोप्राइटर हूँ। प्रोप्राइटर इन द सेंस कि एलएलबी में एडमिशन लेने से पहले मैंने एक अनदर कंपनी में अपने आप को, कंपनी नहीं, आपने सुना होगा जो एचपीसीएल होते हैं, गैस एजेंसी होती है, इंडियन ऑयल कंपनी होती है, इन सारे, तो मैंने गैस एजेंसी जो होती है एचपी की, उसकी मैं प्रोप्राइटरशिप में होल्ड करती हूँ। तो उसमें मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल एक क्लॉज है, जिसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मैं जब तक प्रोप्राइटरशिप को होल्ड करूँगी तब तक मैं कभी
और तब तक मैं कोई भी अनदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनकम टैक्स पेई हूँ। तो मैं अभी मतलब कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकती हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। बट मैंने एक बार बिहार जुडिशरी का बस प्री दिया था, तो मेरा 4 मार्क्स से नहीं हो पाया था। तो उसके ना होने के बाद की बात नहीं है, मैंने बस दे दिया था अपने आप को, मतलब ऐसे ही फ्लो में होता है ना कि चलो देकर आते हैं। ऑल्दो मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं जुडिशरी की प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि मैं तो लिटिगेशन में बहुत खुश थी, मुझे लिटिगेशन पसंद है। क्योंकि जब मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो लिटिगेशन ही थी, और मैंने कभी लॉ डिग्री लेने के पीछे मेरा कभी ये नहीं रहा था कि मैं जज बनूँगी, क्योंकि मैंने तो एडवोकेसी का फील्ड ही चूज़ किया था इस फील्ड में, मतलब लॉ को ऑप्ट करने के लिए। तो बस मैंने पेपर दे दिया था। तो उस पेपर की प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मेरे को जितना नॉलेज हुआ, और अभी भी मैं पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है पर्सनली। बाकी लिटिगेशन तो अनदर चीज़ हो गई, वो तो मेरी पैशन है, मैं बहुत पैशनेट हूँ। बट अगर आप मुझे बोले पढ़ना, तो पढ़ना तो ऐसे भी पड़ता है, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं तो भी आपको पढ़ना होता है। तो मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं सच बोल रही हूँ। आपको हंसी आ रही होगी, किसी को पढ़ना कैसे पसंद हो सकता है। मैं सच बोलूँ तो मुझे लॉ में मुझे अच्छा लगता है, मुझे लॉ पढ़ना। मैं हर जगह कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ। खाली टाइम पे मेरे हाथ में हमेशा एक रफ पेज रहता है, जिसमें मैं कुछ ना कुछ डायग्राम ड्रॉ करती रहती हूँ, कुछ सेक्शंस को इंटरलिंक्ड करती रहती हूँ। मेरे घर पे मेरे भाई वगैरह मुझे कॉमेडी में, मतलब मजाक मजाक में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करती हूँ, मुझे सब बोलते हैं जग्गा जासूस है तू, बस तुझसे जासूसी करवा लो। मतलब उन्हें लगता है रिसर्च कर रही है, कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वो बोलते हैं बातों का बस इससे बतंगड़ करवा लो, मतलब बात का जितना इससे वो करवा लो, कि एक एक वर्ड का ऐसे, मतलब मैं इंटरप्रेट करने लग जाती हूँ चीज़ों को, कि तुम लोगों ने ऐसे बोला, ये चीज़ वहाँ जाएगा, वो चीज़ वहाँ जाएगा, मतलब आप ये केस लग जाएगा, वो केस लग जाएगा, हर चीज़ पे मैं बोलती रहती हूँ। मैं लॉ को ना जीती हूँ। जब आप लॉ को डेली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे ना, तो आपको ना लॉ बहुत इजी लगने लग जाएगा। इवन आपकी ये जुडिशरी की प्रिपरेशन जर्नी भी, अगर आपको लग रहा होगा कि मैम अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप इतना सारी बुक्स के बारे में डिटेल्स बता रहे हो, हाँ मैं पढ़ती हूँ, और मैं कुछ लोगों को पर्सनली गाइड भी करती हूँ। मेरे कुछ जूनियर्स हैं, उनको बहुत हेल्प होती है, तो मैं पढ़ के उन्हें पढ़ा देती हूँ। बाकी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपने मेरे वीडियो में कभी ये नहीं सुना होगा कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड, नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरी कंटेंट में जिसको जिसको भी लगेगा कि फ़ायदा हो रहा है, वो मुझे सब्सक्राइब कर देंगे। और नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स उनकी उनकी प्रिपरेशन जर्नी में या उनकी लर्निंग जर्नी में मेरी वीडियो वैल्यू ऐड नहीं कर रही है। तो इस रीज़न से मैं नहीं बोलती हूँ। बाकी मेरा तो बस यही है ना कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो मेरी वीडियो पोस्ट करने से अगर एक पर्सन की भी हेल्प हो जाती तो मेरा तो पर्पज़ सर्व हो गया वहीं पे। तो बस यही बात है, बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी मैंने जो आपको जितना समझाया आप उसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा। सॉरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई, मेरे को बात करते करते समझ में ही नहीं आता है कि मैं कितना बोलने लग जाती हूँ। आई एम सो सॉरी। आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपके प्रिपरेशन जर्नी में या लॉ की लर्निंग जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड किया हो। थैंक यू सो मच।